गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। तो ये जो ओम का नियम है बेटा, ये वी और आई यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध बताता है। वी और आई के बीच संबंध को बताता है। क्या संबंध होता है ये तो बताओ, तुम लोग सीधे फॉर्मूला बता रहे हो। संबंध क्या होता है? अच्छा, आगे बढ़े उसके पहले ये बताओ, आप लोग फॉर्मूला जानते हो? फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है? यस सर। क्या होता है सूत्र? सूत्र किसे कहते हैं? फॉर्मूला जो हम लोग इतना बोलते हैं ना, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, या इसका सूत्र ऐसा होता है। आई आई बराबर क्यू बटा टी, वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। ये सूत्र है। सूत्र क्या होते हैं? किसी ने पूछ लिया सूत्र से क्या समझते हो, तो क्या बोलोगे आप लोग? भौतिक राशियों के बीच में संबंध होते हैं सर भाई। हाँ बिल्कुल सही बेटा। फिर ये भी बताओ कि भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां वो राशियां हैं जिन्हें हम नाप या माप सकते हैं, है उनसे ना? नापा या तोला जा सके। हाँ, जिसे नापा तौला या मापा जा सके, वो सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे कि वजन, लंबाई, है ना? तो यस। इनके बीच में आपस में जो संबंध को दर्शाता है वही सूत्र होता है। तो हम लोग अभी ओम के नियम से एक सूत्र भी निकालेंगे जो वी और आई के संबंध को दर्शाएगा। वी और आई, विभवांतर और विद्युत धारा, दोनों भौतिक राशियां हैं ना? तो यस। आओ हम लोग फिर से वही एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो उस दिन देख रहे थे। यस। हमारे पास में है एक बल्ब, और यहाँ है एक सेल, यहाँ है एक कुंजी, और जैसे ही इसको जोड़ेंगे परिपथ में, ये बल्ब जलने लगेगा। होगा ऐसा ही। यस सर। यहाँ पर कुछ विभवांतर होगा, मान लो V है। जैसे ही हम कुंजी को जोड़ेंगे, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी जिसका मान होगा I। होगा। यस सर। ये बताओ आप लोग, अगर मैं यहाँ जो सेल लगा है इसकी जगह एक बैटरी लगा दूं। बैटरी कैसे? इसी में और सेल जोड़ दूं। जैसे कि ये एक सेल था, इसी में एक और सेल जोड़ दिया मैंने। अभी बताओ, बल्ब की रोशनी पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? यस सर। यस क्या सर। होगा? सर तेज जलने लगेगी। बल्ब तेज जलने लगेगा ना, और तेज तेज जलने लगेगा। यस। एक और अगर यहाँ पे जोड़ दूं मैं, तो एक सेल और लगा दूं तो? सर और तेज जलने लगेगा। बहुत सही है, और तेज जलेगा। अब हम लेंगे एक प्रतिरोधक। प्रतिरोधक समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या होता है? अभी जब प्रतिरोध समझ जाएंगे ना, तब प्रतिरोधक भी समझ में आएगा कि क्या होता है। और इसमें हम एक लगाएंगे बढ़िया सा अमीटर, और यहाँ पर लगाएंगे एक वोल्ट मीटर। क्या होता है अमीटर से क्या नापते हैं, वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? सर अमीटर से विद्युत धारा और वोल्ट मीटर से विभवांतर। बहुत सही बेटा, बहुत बढ़िया। इससे अमीटर से हम नापेंगे विद्युत धारा को, और वोल्ट मीटर हमको बताएगा विभवांतर का मान। ठीक है। और यहाँ पर होगा हमारे पास में बैटरी लगाने का सिस्टम। पहले हम लगाएंगे एक सेल। मैं यहाँ ये डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ ताकि ये समझ में आए कि हम लोग यहाँ सेल बदल सकते हैं। ठीक है। एक और लगाया, फिर एक और लगाया, और एक और लगाया, बस। ठीक है। और फिर यहाँ पर लगाएंगे एक बढ़िया सी कुंजी। ये हो गया हमारा आरेख तैयार। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। यहाँ से धारा बहेगी आई, यहाँ से धारा इधर की ओर आएगी आई। ऐसे ही होगा ना? धारा का प्रवाह कहाँ से होता है? धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। ये जब एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग ऐसे टेबल बनाते हैं, देखो। यहाँ बस कुछ नहीं करना है, इनकी रीडिंग लिखनी है, वोल्ट मीटर और मीटर की। ठीक है। यहाँ पे रहेगा सीरियल नंबर या फिर क्रम संख्या, और यहाँ पर रहेगा V, यहाँ पर रहेगा I। सबसे पहले एक सेल लगाते हैं। मान लो हम लोग वही वाला सेल लगा रहे हैं, 10 रुपए वाला।
तो उसमें कितना वोल्टेज होता है बताओ, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सर 9 कितना? वोल्ट। 9 वोल्ट बेटा उसमें होता है वो जो थोड़ा सा बड़ा वाला बैटरी जैसा नहीं आता जो मतलब सर 1.5 चौकोर। वोल्ट होता है इसमें। हाँ इसमें 1.5 वोल्ट होता है बेटा, सेल जो नॉर्मल सेल होता है ना 10 रुपए वाला, इसमें 1.5 वोल्ट होता है। तो मान लो कि जब यहाँ पर ये सेल क्रमांक 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। मान लो सिर्फ एक जुड़ा हो और ये सब नहीं जुड़े हो, तो यहाँ पर क्या होगा, 1.5 वोल्ट का विभवांतर होगा। और मान लो इस समय जो विद्युत धारा बह रही है उसका मान हो जाएगा 0.5, ये होगा एम्पियर। मात्रक लगा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। वोल्टेज को वी से दर्शाते हैं, वोल्ट से, और विद्युत धारा आई को एम्पियर से दर्शाते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं दूसरा सेल लगाता हूं, तो अब क्या होगा, यहाँ पे विभवांतर कितना हो जाएगा, सर 3। 3 वोल्ट। विभवांतर हो गया 3 वोल्ट। और विद्युत धारा पे क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है आप लोगों को? सर 1 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, 1 एम्पियर। ये हम लोग अंदाज से लिख रहे हैं अभी, लेकिन जब वास्तव में अगर इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए तो इसी तरह का संबंध हमको दिखेगा, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 0.5 एम्पियर लिख दिया था, तो आवश्यक नहीं है कि हमको 0.5 एम्पियर ही मिलेगा, कुछ और वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन जो उसका बदलने का तरीका होगा, जो ये हमको चेंजेस दिखेंगे, इसमें बदलाव दिखेंगे, वो उसी तरह के होंगे, ठीक है। अब मान लो कि एक और सेल जोड़ देते हैं, और ये वाला सेल रिमोट में से निकाल के लगा दिया, नया नहीं है, तो क्या होगा, विभवांतर कितना हो जाएगा? सर 4। 4 होगा कि 4.5 होगा? 4.5 भी होगा। हाँ, सर अगर नया सेल 4.5। लगा दे 4.5 हो जाता। यस लेकिन सर। अभी नया सेल ना लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई माना। पुराना सेल लगा दिया मान लो, तो मान लो कि उसका विभवांतर थोड़ा घटा है, तो 4 वोल्ट हो जा रहा है, ठीक है। यस। जरूरी नहीं है, मतलब ये चीजें मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये एकदम इतना ही होगा ये जरूरी नहीं है ना। तो अगर ये 4 हो रहा है तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर। 1.5 हो जाता बेटा अगर ये 4.5 होता तो। अभी ये 1.5 से थोड़ा कम होगा, मान लो 1.2 होता है। 1.3। नहीं नहीं, देखो जो अभी इसके बीच में जो संबंध होता है ना, वो समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। तो जितना मतलब जितने गुणांक से आप इसको बढ़ाएंगे, विभवांतर को, उतने ही गुणांक का इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा। तो मान लो कि मतलब ये 1.5 होना चाहिए था, 1.5 कब होता है, जब ये 4.5 वोल्ट। अभी ये थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। समझने के लिए मैंने मतलब अभी फिलहाल के लिए 1.5 इसमें 1.2 लिख दिया, 1.5 नहीं होगा। 4.5 वोल्ट अगर हो जाता विभवांतर, तो ये सीधा सीधा उसी संबंध से बढ़ता जैसे पहले बढ़ रहा था, ठीक है। मान लो एक और सेल लगा दिया, ठीक है, एक और सेल लगाया और ये भी पुराना लगाया, तो मान लो ये हो जाता है 5 वोल्ट, ठीक है। अब अगर ये 5 वोल्ट हो रहा है तो इसको मान लेते हैं हम लोग, कितना हो जाना चाहिए था ये हो गया होता 2। अगर ये 6 होता तो ये 2 हो जाता, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि 1.6 हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही रैंडम वैल्यू लिख दी है, कुछ भी मन से अभी लिखा हुआ है। ऐसा जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर ये सच में, तो इसमें हम क्या पाते हैं कि ये जो विद्युत विभवांतर है, ये जो प्रतिरोधक लगाया था हमने, मान लो इसका पॉइंट है ये A B, ठीक है। A B जो पॉइंट है, इसके इन दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है वो क्या है, उसका इससे क्या संबंध दिख रहा है, आई से। जब V बढ़ रहा है तो आई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो ये होता है समानुपाती। इससे हमको पता लगता है कि जो V है ये I के समानुपाती है। ये निशान को पहचानते हो आप लोग, ये चिन्ह किस चीज का है जो बीच में बना है? सर अनुक्रमानुपाती का। अनुक्रमानुपाती, बहुत सही। अनुक्रमानुपाती और व्युतानुक्रमानुपाती, क्या होता है दोनों में अंतर बताओ, क्या होता है दोनों में अंतर बताओ। अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया होता, फिलहाल के लिए मान लो, तो इसका मतलब क्या होता,
चलो इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं ये क्या होता है। तो मान लो सीधा संबंध कैसा होता था, अगर बड़े भाई बहन या मम्मी पापा अपने लिए खाने पीने का कुछ लेके आए बाजार से, तो क्या होता था, हमको उन पे खूब प्यार आता था कि अरे वाह क्या बात है, मजा ही आ गया, आज तो बढ़िया खाने की चीज आई। मान लो टॉफी आई है, ठीक है, टॉफी आई तो क्या होगा, उतना ही प्यार उमड़ेगा। टॉफी आई, खूब सारा प्यार आया कि वाह वाह वाह, मेरे भैया दीदी तो बहुत बढ़िया है, मम्मी पापा क्या बात है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। दूसरा होता है उल्टा, इसमें क्या होता है, टॉफी को हम लोग बदल देते हैं थप्पड़ से। वो घर आए और बढ़िया एक थप्पड़ जड़ दिया आपने, अब क्या होगा, नहीं आएगा ना, तो प्यार घट जाएगा। तो ये संबंध ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये हो जाता है उल्टा, होता है ना ऐसा। तो इसको जो सीधा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं समानुपाती संबंध। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती। और ये जो दूसरा वाला है उल्टा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ये समझ में आया सबको। यस सर। इसी तरह से मतलब भौतिक राशियों में भी इसी तरह से संबंध को हम लोग दर्शाते हैं। अगर सीधा संबंध है, एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ रहा है तो समानुपाती कहलाएगा या फिर अनुक्रमानुपाती कहलाएगा। अगर उल्टा संबंध है, एक को बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है, तो उसे हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमने देखा कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विभवांतर और विद्युत धारा के बीच, उसमें हमको समानुपाती संबंध मिला। यानी कि जब हम विभवांतर बढ़ा रहे हैं तो विद्युत धारा भी बढ़ रही है। अच्छा, अगर मुझे इसको हटाना हो तो क्या करना होगा, नियतांक लेते हैं। नियतांक लाते हैं, नियतांक या एक स्थिरांक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां पर मैं लिखूंगा आई तो वैसे ही है, और यहाँ पर एक नई चीज लिखूंगा आर। ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको। यस सर। ठीक है, जब हम समानुपातिकता का चिन्ह हटाते हैं या व्युत्क्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाते हैं, तो उसकी जगह पर हम एक नियतांक या स्थिरांक लेकर आते हैं। ये जो है ये अनुपातिकता नियतांक है, नियतांक या स्थिरांक भी बोलते हैं इसको, है ना। ये जो आर है ना, इस सूत्र में यही प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। यहाँ यहाँ आर क्या है, प्रतिरोध। ये समझ में आया सबको, ये आर जो है ये प्रतिरोध कहलाता है। अब अगर इसको थोड़ा सा ठीक से लिखना चाहे, ठीक से मतलब क्या, इस फॉर्मूले को थोड़ा उलट पुलट के लिखें, सूत्र को उलट पलट के लिखें, तो क्या मिलेगा हमको, हमारे पास था V बराबर आई आर। अब अगर मैं R को एक तरफ कर दूं और V और I को एक तरफ लाना हो तो क्या लिख सकता हूं, बताओ क्या होगा, बताओ। इक्वल टू V बाई आई। R इक्वल टू V बाई आई, यस सर। R बराबर V बटा I, बहुत सही बेटा। तो ये जो है यही प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध ऐसे परिभाषित किया जाता है, ऐसे डिफाइन किया जाता है गणित के सूत्र के रूप में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में आता है ये। तो अगर इसका मात्रक लिखना हो तो क्या होगा, सर ओम। आर का मात्रक ओम तो होगा। ओम कहाँ से आया पहले ये बताओ, अगर ओम नहीं पता तो फिर वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर, बहुत अच्छे। तो हमारे पास है आर बराबर V बटा आई, ये होता है वोल्ट और ये होता है एम्पियर। तो इससे बनता है वोल्ट प्रति एम्पियर जैसा आपने बताया। और इसी को एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, वो सन 1800 के लगभग हुए थे,
और उन्होंने इस पे बहुत काम किया था। ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना संबंध V बराबर IR, ये उन्हीं के नाम पे ओम का नियम कहलाता है। ये जो सूत्र आया है ओम के नियम से आया है, ठीक है। और उन्हीं के सम्मान में इसको वोल्ट प्रति एम्पियर को कहा गया ओम। तो अब समझ में आया, ये नॉर्मल वाला ओम नहीं है, ये जॉर्ज साइमन ओम का ओम है। तो इसको कैसे दर्शाते हैं? या तो ऐसे लिखेंगे 1 ओम, या फिर जैसे हमने बाकी राशियों के लिए देखा था, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में ओम, या फिर ग्रीक चिन्ह होता है इसका, ये वाला ओमेगा या ओम। इस निशान को भी ओम पढ़ा जाता है, ठीक है। और आगे से हम लोग यही वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, एक ओम का चिन्ह बनाएंगे। जब जब प्रतिरोध की बात करेंगे तो ओम का चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र में आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है और इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है। यस सर। मात्रक समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ओम का नियम अगर हमको लिखना हो, डेफिनेशन तो या परिभाषा, तो कैसे लिखेंगे? अब एक बार बताओ जरा कोई बोल के। सर, विभवांतर और बहने वाली विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो सर निश्चित होता है। बहुत अच्छे। हाँ, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। कैसे कैसे कहा कि निश्चित होता है? तुमने एक नई बात उठाई है, बहुत अच्छी बात है। कैसे स्थिर होता है? V/I = R। हाँ, हमने देखा था कि ये एक स्थिरांक है, एक नियतांक है, फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसका जब भी हम लोग ये रेशियो निकालेंगे, ये जो संबंध होगा V/I, किसी दिए हुए चालक के लिए ये फिक्स्ड होगा, नियत होगा, है ना। तो तुमने जैसे लिखा वैसे भी लिख सकते हैं परिभाषा को, या फिर और थोड़ा आसान बनाना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओम के नियम की परिभाषा कि किसी विद्युत चालक में इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उनके मध्य बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, इसके लिए कुछ शर्त है, कुछ नियम है। क्या है बताओ? क्या है जिसकी वजह से ये बदल सकता है? कुछ समझ में कुछ ऐसा आइडिया लग रहा है कि क्या अगर बदल दिया जाए तो ये ऐसा नहीं रहेगा? सर, ताप में परिवर्तन न किया जाए। ताप, बहुत अच्छे। ताप होता क्या है? हाँ, ऊष्मा को कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है उसको नापने के लिए ताप का प्रयोग किया जाता है ना। और दाब समझते हो? दाब, प्रेशर, यस सर। वो क्या होता है? परंतु ताप स्थिर होना चाहिए। दाब भी स्थिर होना चाहिए, लेकिन ताप ही लिखते हैं। ताप में आप लोगों के ताप ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जिस चालक की हम लोग बात कर रहे हैं उसका ताप नहीं बढ़ना चाहिए, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये ओम के नियम की परिभाषा हो गई। सबको समझ में आया ओम का नियम क्या होता है? यस सर। अब थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि ये जो आर था, प्रतिरोध था, ये क्या होता है। तो मान लो, इसको समझने के लिए हम लोग एक चालक तार लेते हैं। इतना बड़ा होता नहीं है तार, मैंने समझाने के लिए बना दिया। मान लो तांबे के तार का एक टुकड़ा मैंने काट के निकाल दिया। इसमें क्या होगा? धारा का प्रवाह कैसे होता है हम लोगों ने समझा था ना, कैसे होता है? प्लस से माइनस। हाँ, प्लस से माइनस। प्लस से माइनस क्या होता है? जैसे पाइप की तरह तार बना लेते हैं हम लोग एक बढ़िया सा। ये है तांबे का तार। इसमें कब विद्युत धारा बहेगी? सर, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। बहुत अच्छे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ढेर सारे। यस सर। रंग बदल के बनाते हैं इलेक्ट्रॉन हम लोग, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन। ये जो पीले वाले हैं ये सब, ठीक है। ये तांबे का तार है, धातु है, तो इसके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो एकदम फ्री रहते हैं।
है ना, थोड़ा सा भी बल लगाएंगे बहने लगेंगे। ऐसा ही होता है। यस ये सभी जो पीले पीले हैं ये इलेक्ट्रॉन है। यस अब ये बताओ मुझे कि ये जो तांबे का तार है, क्या इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होंगे? सर। नो सर। हाँ। नो सर। और क्या होगा इसमें? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होंगे, वो तो सही बात है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस में होंगे? परमाणु में होंगे। यस सर। कॉपर का यानी तांबे का जो परमाणु होगा उसमें होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कब निकले होंगे बेटा? ये इलेक्ट्रॉन निकले होंगे जब जो तांबा परमाणु के है केंद्र में। परमाणु के, हाँ, नाभिक में। बहुत सही। तो क्या हुआ होगा, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए कॉपर ने क्या किया होगा? कुछ चार्ज ले लिया होगा। ऐसा ही हुआ होगा। यस सर। ऐसा ही हुआ होगा ना। तांबे ने अपना दो इलेक्ट्रॉन, जो हर एक परमाणु होगा तांबे का, उसके जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल सकते हैं तांबे में से। तो हर एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, तो ये कॉपर का आयन भी तो बना रहा होगा ना, तांबे का आयन। ये सबको समझ में आ रहा है ना? उस दिन जब हम लोगों ने आवेशों की बात की थी तब देखा था कि कोई भी धातु जो है वो आसानी से अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ सकती है थोड़े से बल से। यस सर। तो इसमें ढेर सारे तांबे के या कॉपर के आयन भी होंगे। उसको हम लोग लाल रंग से दिखाते हैं। मान लो ऐसे होंगे। ढेर सारे ये भी होंगे आयन्स इसके। ये हैं तांबे के या कॉपर के आयन। ठीक है। अब मान लो कि यहां पर हम विद्युत विभवांतर लगा देते हैं। हमने ऐसे लिया और इसको सेल से जोड़ दिया। तो यहां से अब इस पे विद्युत धारा बहनी शुरू हुई। इलेक्ट्रॉन पर बल लगा। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर बहने की कोशिश करेंगे, धनात्मक टर्मिनल की ओर। इनका प्रवाह इधर होगा ना। इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में बहते हैं, याद है ना? यस। तो ये बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तांबे के तार से होके बहना चाहेंगे तो ये क्या होगा? क्या ब- लगता है? बहने का सब प्रतिरोध करेगा कर से। प्रतिरोध करेंगे। कौन? ये जो आयन है, ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, बहने नहीं देंगे इतनी आसानी से, होगा ना? यस सर। ये ठीक उसी तरह से है जैसे जब आप लोग सड़क पर यात्रा करते होगे तो कई बार ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, ढेर सारी गाड़ियां लग जाती, जाम लग जाता है, होता है। इतनी आसानी से आप खाली रोड में जा सकते हैं, उतनी आसानी से आप उस भीड़ भाड़ वाले रास्ते से नहीं जा पाएंगे, ट्रैफिक वाली सड़क से नहीं जा पाएंगे, होता है ना ऐसा? यस सर। तो ठीक उसी तरह का एक क्रियाकलाप इसके अंदर भी हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये जो आयन है ये प्रतिरोध उत्पन्न कर देते हैं, रुकावट। प्रतिरोध शब्द का अर्थ होता है रुकावट। ठीक है। तो ये जो आयंस हैं, या जरूरी नहीं है, जब हम ये तांबे की तार की बात कर रहे हैं तो ये आयंस हो गए। इसी तरह से और भी राशियां हो सकती हैं जो प्रतिरोध उत्पन्न करें। जैसे हो सकता है कि दो तरह के आयन ही हो, तो एक आयन दूसरे आयन को गति करने से रोक सकता है। ठीक है। तो यहां से हम ये समझे हैं कि प्रतिरोध क्या होता है? रुकावट या रोकना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। तो कोई कितना अधिक रोक सकता है उसी को हम लोग आर के द्वारा मापते हैं। समझ में आया? रेजिस्टेंस या आर या प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस आर, और इसका अर्थ होता है रोकना। अब जल्दी से मैं लिख देता हूं कि प्रतिरोध क्या बताता है। यहां लिख लो। अर्थात प्रतिरोध जो है क्या दर्शाता है? ये विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट को दर्शाता है। रुकावट की जगह और अच्छा शब्द होगा बाधा। थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है, अगर लिखोगे परीक्षा में तो ऐसे लिखना। ठीक है। इतना समझ में आया सबको? यस। चलो, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।